एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब आज की हमारी तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का चहेता कार्यक्रम युवा जगत। शुक्रवार की सुहानी सी शाम में युवा जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को प्रतीक भावल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों के दिन अब आ चुके हैं। सूरज का तेज दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में दोपहर की चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना अपने आप में एक परेशानी है। और मान लीजिए कहीं बीच रास्ते आपकी गाड़ी खराब हो गई या आपको रुकना पड़ गया, तब तो और मुसीबत। ऐसी सिचुएशन में हमारा शरीर सबसे पहले छांव ढूंढता है। बस स्टॉप की छत के नीचे या किसी बड़ी वस्तु की आड़ में हमें छांव तो मिलती है, पर उससे ज्यादा सुकून हमें मिलता है किसी वृक्ष की छाया में। अब अगर वो वृक्ष पीपल, बरगद या नीम का हो तो क्या बात है, क्यों, है ना? अब सोचिए, अगर हमारे शहर में हर तरफ घने घने वृक्ष हों तो फिर हमें कितनी छाया मिलेगी। और ना सिर्फ छाया मिलेगी, बल्कि वातावरण का तापमान और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा और हमें घर से चेहरा ढककर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, है ना मजेदार बात? अब आप कहेंगे कि भाई शहर तो शहर है, यहां इंसान के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उस पर हम हर तरफ पेड़ पौधे और बड़े बड़े वृक्ष लगाकर इसे जंगल बनाना है क्या? तो दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि एक समय पहले ये सारे शहर दरअसल जंगल ही हुआ करते थे। इंसानों ने अपनी आबादी बसाने, जीविका कमाने और किसी हद तक अपने स्वार्थ की खातिर भी इन फलते फूलते घने जंगलों का सफाया कर दिया। अब ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे इतने बड़े भारत देश में सिर्फ 657.6 लाख हेक्टेयर भूमि यानी लगभग 23.68% ही वन पाए जाते हैं। दोस्तों, ये वन मानव जाति की उत्पत्ति का एक अभिन्न अंग है। वनों का अर्थ है बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों का अर्थ है बहुत सारा पानी, और आखिर पानी ही तो जीवन है। घने वृक्ष ना सिर्फ वर्षा को आमंत्रित करते हैं, बल्कि इस हरियाली से हमें ढेर सारी ऑक्सीजन भी मिलती है और साथ ही साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने से तापमान में भी गिरावट आती है। इसलिए दोस्तों, वनों का संरक्षण करना ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप चाहें तो अपने लेवल पर भी आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भागीदारी दे सकते हैं। अपने घर के आंगन में, बगीचे में या मोहल्ले में वृक्षारोपण के साथ साथ आप और भी कई उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि घर के कचरे का रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल श्रेणियों में विभाजन करना और उचित तरीके से उन्हें डिकम्पोज करना, रिसाइकिल किए गए कागज और उत्पादों का इस्तेमाल करना, किसी लकड़ी या लकड़ी के उत्पादों को ना खरीदना जब तक आप ये नहीं जानते कि ये पर्यावरण के अनुकूल आपूर्तिकर्ताओं से आए हैं या नहीं। एक लकड़ी वातावरण के अनुकूल है या नहीं, इसे जानने का एक सबसे अच्छा तरीका है इस पर लगा प्रमाणीकरण लेबल देखना, जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये लकड़ी प्रतिबंधित वनों से आई है या नहीं। और ना सिर्फ घरेलू स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी आप वनों के संरक्षण के लिए आगे आ सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को रिसाइकिल किए जा सकने वाले उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, पानी और ऊर्जा की बचत करें, साफ सुथरे पर्यटन को बढ़ावा दें और आपकी जानकारी में आने वाली हर अवैध कटाई की शिकायत पुलिस या फॉरेस्ट विभाग को जरूर करें। इन छोटी छोटी बातों को अमल में लाकर ना सिर्फ आप पर्यावरण को बचाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी निखार लाएंगे। खैर, आप सोच रहे होंगे कि आज दिन कौन सा है जो मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। इसे प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 1971 में मनाए जाने से लेकर अब तक इसे इसी उद्देश्य से मनाया जाता है कि विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। वैसे भारत सरकार द्वारा 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत हमारे देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए,
लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है और धीरे धीरे ये जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, वनों की अहमियत हमारे जीवन में क्या है ये हम सब जानते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की, और ये काम हम युवाओं से अच्छा भला कौन कर सकता है, क्यों? तो आइए हम संकल्प करें कि हम अपनी युवा शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे और अपने पर्यावरण की सुरक्षा और विकास में हर तरह से सहायता करेंगे। तो चलिए इसी जज्बे को करते हैं सलाम और आपको सुनाते हैं इस शाम का पहला खूबसूरत गीत। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से देते मेरे राज तुम्हारा, आज तुम्हारा। सुनो ना संग दोस्तों, ये गीत था फिल्म यंगिस्तान का, जिसे संगीत दिया है जीत गांगुली ने, जिसके बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और जिसे अपनी आवाज में पिरोया है अरिजीत सिंह ने। दोस्तों, आज है शुक्रवार और जैसा कि आप जान रहे हैं, आज है सवाल जवाब क्रम। तो सवाल जवाब क्रम में पिछले बार के सवाल जवाब क्रम 223 के हमारे सवाल थे, विंबलडन 2012 में पुरुषों का एकल खिताब किसने प्राप्त किया था? जिसका सही जवाब है रॉजर फेडरर ने। इसी क्रम में हमारा अगला सवाल था, वर्षा मापक यंत्र को क्या कहते हैं? जिसका सही जवाब है रेन गेज। हमारा तीसरा सवाल था, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है और कहां स्थित है? जिसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इस कड़ी में हमारा चौथा सवाल था, ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका सही जवाब है संगीत के क्षेत्र में।
और हमारा आखिरी सवाल था, दार्जिलिंग जिला भारत के किस राज्य का भाग है? जिसका बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम बंगाल। और इन सभी सवालों के सही सही जवाब लिख भेजने वाले हमारे होनहार साथी हैं चकरभाटा कैंप से डीआर नारवानी, रवि, चांदनी, वैशाली और खुशी नारवानी, ममता, पिंकी, जैकी, आईके नारवानी, डोलूराम, कांता, रमेश, शोभा, लीलाराम, मीरा, प्रकाश, तारा। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, विनय ठाकुर, डॉक्टर बसंत भृगु, राधेश्याम टेलर, नारायण यदु, सोना डी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनीशा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज और ज्योति ठाकुर, यमुना साहू और प्रेमू साहू, मन की लोरमी से नारायण खंडे, रजनी, मनकरण, समीर और तुषार खांडे, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र निताम, मिलिंद, दोवेश, अंबिका और योगिता निताम, बेमेत्रा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू और श्रीमती भावना साहू, तिवर्ता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, सहोदरी और मनीषा मरकाम, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, विनोद, विभूति, बीमा, वैभवी, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, टोगरिया मलाजखंड से मुन्नालाल पटले, माधुरी, दीपांशु और याचना पटले, लच्छनपुर से जीवनलाल रजक, रामजी साहू, सरोजनी, सीमा, पल्लवी और कनक रजक, ग्रामनगर कोहरा से झग्गर राम साहू, जमुना देवी और मुरली मनोहर साहू, धमतरी से रामनाथ, आलोक, दीपेश, अंजू, चंदा, संतोष, सरोज और ध्रुवांशी, ग्राम बठेना पाटन से सोहन नायक, भारती, डॉली, रीना, इंदू और विक्की नायक, उतई जिला दुर्ग से अश्वन अजहर, नरेश और डोमन एस ठाकुर, दनिया खुर्द कबीरधाम से गुनीराम राजपूत, हेमप्रभा और संतोषी राजपूत, और रायपुर से डीएस ठाकुर, रोशन, गोपाल, रितेश, माया और आकाश ठाकुर। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन सभी सवालों के सही सही जवाब लिख भेजने के लिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपसे पूछते हैं सवाल जवाब क्रम 224 के सवाल। कृपया पेन और कागज लेकर तैयार हो जाइए। हमारा पहला सवाल है, वायुमंडल की गैसों में से कौन सी गैस पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? हमारा पहला सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। वायुमंडल की गैसों में से कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? हमारा दूसरा सवाल है, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा निर्मित वह कौन सी संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा निर्मित वह कौन सी संरचना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है? इसी कड़ी में हमारा तीसरा सवाल है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किस तत्व से बनी होती है? सवाल एक बार फिर, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किस तत्व से बनी होती है? हमारा चौथा सवाल, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? सवाल एक बार फिर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? और सवाल जवाब क्रम 224 के अंतिम सवाल में आते हैं। यह सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? सवाल एक बार फिर, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के सही जवाब आप हमें लिख भेज सकते हैं हमारे इस पते पर, जो है सवाल जवाब अंक 224, कार्यक्रम युवा जगत, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर 495001। हमारा पता एक बार फिर नोट कर लीजिए, सवाल जवाब अंक 224, कार्यक्रम युवा जगत, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर 495001। तो दोस्तों, जब तक आप सोचते हैं इन सवालों के सही जवाब, तब तक हम आपको सुनाते हैं हमारा अगला प्यारा सा गीत।
दर्द का आलम है हरदम तेरे बिन ओ मेरे हमदम आँखों में दिखती है मायूसियाँ जहाँ भी जाऊँ तेरे बिन बड़ी मुश्किल से गुजरे दिन चुभती है दिल को तेरी खामोशियाँ खुशी से आंखें हैं ये नम जिंदगी में तू मेरी जब से आ गया दिल का अरमान बना है तू मेरी पहचान बना है तू सांसों में रूह बन के तू समा गया मुझको अब ये
गुजर कैसे हो मुश्किल। मगर आज हालात बदल चुके हैं। आज हर गरीब बुजुर्ग को भरोसा है इस बात का कि कोई उनके बुढ़ापे की लाठी बन उनके साथ चल रहा है। सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 से 79 साल के बीपीएल बुजुर्गों को 200 रुपए महीना और 80 साल और अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपया महीना पेंशन दे रही है। मेरी पेंशन मेरे बुढ़ापे की लाठी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों, फिल्म राज 3 का ये प्यारा सा गीत, जिसे संगीत दिया था रशीद खान ने और जिसे अपनी आवाज में पिरोया था जावेद अली ने, और इसे सुनना चाहा था हमारे इन मित्रों ने जो हैं जांजगीर मेहंदा से राम नारायण कश्यप, कविता कश्यप, कुसुम कली, भवानी लाल कश्यप, ग्राम अलगीदाड़ पाली, जिला कोरबा से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश मरावी, राम प्रकाश, कुमारी पूर्णिमा मरावी एवं समस्त मरावी परिवार ने, नंदघाट लिमतरा से घनश्याम सिंह चौहान, ललिता, पिंकी, रिंकी और बंटी चौहान ने, और सिल्ली से मैथन सिंह सिदार, सुनीता, शुभम, सुनंदा, सुप्रिया और मनीष सिदार ने। दोस्तों, गर्मियों के दिन आ गए हैं। गर्मी के मौसम में बगीचों की घास सूखने लगती है और बाहर पौधों को पानी की भी काफी जरूरत पड़ती है। ऐसे में वातावरण को तरोताजा बनाए रखने के लिए हम वन वानिकी दिवस पर आपको बता रहे हैं कुछ शानदार आइडिया, जिससे आप घर में ही हरियाली बनाए रख सकते हैं। हमारा सबसे पहला आइडिया है टेरेरियम का। टेरेरियम यानी घर को हरा भरा रखने का सबसे अच्छा विकल्प है। ग्लास के कंटेनर में मिट्टी और छोटे छोटे स्टोन डालकर पौधों को लगाया जा सकता है। इन्हें कई हफ्तों तक पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक और आइडिया है हर्ब गार्डन का। अपने पसंदीदा हर्ब्स यानी तुलसी, रोजमेरी आदि को छोटे छोटे गमलों में लगाएं। और पानी देने की समस्या अगर है तो रात में खाना बनाते वक्त रसोई में रखे इन पौधों को थोड़ा सा पानी दे दीजिए। एक और आइडिया है वीट ग्रास का। वीट ग्रास घर में लगाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसकी देखभाल कम करनी पड़ती है। बस दिन भर में थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। इनको रोशनी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। एक और प्यारा और खूबसूरत आइडिया है हवा में पौधे लगाने का। अगर आप घर में हैंगिंग गार्डन बनाना चाहते हैं तो किसी भी कमरे या बालकनी में हवा में लटकते पौधे लगा सकते हैं। कांच के बड़े गमले लेकर उसके अंदर छोटे छोटे गमले रख दें। इन्हें रस्सी या चेन से छत से लटका दीजिए। ये देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही शानदार हैं। एक और प्यारा सा आइडिया है बोनसाई का। अगर आपको फल खाने का शौक है तो घर में फलदार बोनसाई के पौधे लगा लीजिए। बोनसाई में नींबू, संतरे का पौधा आपको आसानी से मिल सकता है। ये घर को महकने के साथ साथ मूड को भी बहुत अच्छा रखते हैं। और एक आखिरी और बहुत ही शानदार आइडिया है गमले वाली दीवार का। अगर आपका घर छोटा है और जमीन पर आप पौधे नहीं रखना चाहते तो गमलों वाली दीवार भी बना सकते हैं। इसके लिए दीवार पर छोटे प्लेटफॉर्म बनाकर उन पर गमले रख दें। चाहे दीवार पर हुक गाड़कर उन गमलों को उस पर लटका दें। तो दोस्तों, इन शानदार आइडिया से आपका घर बहुत ही आकर्षक लगेगा और गर्मी में आपको बहुत ठंडक मिलेगी। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारा अगला प्यारा सा गीत। पसंद किया है ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति ने। दतरेंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा ने। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, पूनमचंद साहू, मोतीलाल और रोहित साहू ने। छुरी से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह, माला, मानू, शानू, बबन, मूनू और कान्हा ठाकुर ने। ग्राम अलगीदाड़ पाली, जिला कोरबा से ज्योतिराम यादव, विपिन, आयुष, फुलकुंवर यादव। और रतनपुर से संतोष निर्मलकर, वासंती निर्मलकर, अजय प्रशांत और हेमलता निर्मलकर ने। कहते हैं खुदा ने
सभी के लिए, किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे हैं जैसे जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे। प्रीतम के संगीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज में एजेंट विनोद के इस प्यारे से गाने के बाद अब वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। तो दोस्तों, अपने साथी प्रतीक भावल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी हम प्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम युवा जगत। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।